हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। क्या हाल है आप सबके? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास रहेगी राजस्थान के दुर्गों को लेकर के रहेगी। अगर हम राजस्थान के दुर्गों में बात करें तो अब तक हम 5-6 क्लासेसों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारी अन्य जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में क्लास रहेगी। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो पहले क्लास देखिए, समझिए और लगे कि क्लासें अच्छी हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन क्लासों को शेयर कीजिए और जितनी भी आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी आप तैयारी कीजिए। राजस्थान जीके में हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर चुके हैं, राजस्थान इतिहास का अध्ययन हम कर चुके हैं और राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम, विश्व भूगोल में भी हम करीब 6 या 7 क्लासेस जिनमें चट्टानों को लेकर के या फिर ज्वालामुखी को लेकर के, भूकंप को लेकर के, विश्व भूगोल को लेकर के, वायुमंडल को लेकर के, वायुमंडलीय परतों को लेकर के भी हम क्लासें ले चुके हैं। अन्य क्लासों के लिए चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। कहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो दुर्ग आज हम पढ़ेंगे वो हमारा जो दुर्ग है वो है भटनेर दुर्ग। लिखते चलिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। प्रमुख जो बात है, शुरुआत से क्लासें लीजिए पूरी, हॉरिजेंटल मोड पर अपने फोन को रखिए और समझिए क्लास को, और कोई भी क्वेश्चन हो तब आप इस क्लास पर कमेंट कीजिए। तो चलिए भटनेर दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। कहां पर है? तो सब हनुमानगढ़ में है। भटनेर जो दुर्ग है वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। निर्माण की बात सबसे पहले हम कर लेते हैं कि चलिए भाई साहब इसका निर्माण किसने करवाया है। तो भटनेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया है वो भूपत सिंह भाटी ने करवाया है। भूपत सिंह भाटी ने करवाया है और इस पर बाकायदा डेट का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका जो निर्माण करवाया गया वो 285 ईस्वी में करवाया गया है। 285 ईस्वी में करवाया गया है। और कहां करवाया गया है? तो घग्गर नदी के मुहाने पर, यानी कि घग्गर नदी के पास, घग्गर नदी के तट पर, कुछ भी बोल लीजिए, मुहाने पर, तट पर इसका निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है साहब? भूपत सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया है। देखिए बताया जाता है कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग है। और इसका जो शिल्पी था उसका भी नाम हमें मिलता है और उसका नाम है केकैया। केकई का ई हटा दो, फीमेल का मेल बना दो, केकई, केकैया। तो इसका जो शिल्पी है वो केकैया है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग की संज्ञा इसको दी गई है भूपत सिंह भाटी के द्वारा। भाटी वंश के शासक भूपत सिंह भाटी के द्वारा 285 ईस्वी में इसका निर्माण घग्गर नदी के तट पर करवाया गया था, मुहाने पर करवाया गया था। कौन सा दुर्ग रहा? हमारा भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग रहा? भटनेर दुर्ग। अब बात करते हैं कि इसका पूर्ण निर्माण, या बोल सकते हैं कि पुनर्निर्माण के पहले तो ये दुर्ग बन गया, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये शालीवाहन जब शासक यहाँ पर बने थे तो शालीवाहन भाटी, तो शालीवाहन के वंशज रहे हैं जिनका नाम है अभयराज भाटी। अभयराज भाटी के द्वारा इस दुर्ग का पूरा निर्माण, यानी कि पुनर्निर्माण या पुनः निर्माण करवाया गया है। अभयराज भाटी के द्वारा। किसका वंशज है? शालीवाहन भाटी का वंशज है। पहला निर्माण किसने करवाया था? तो साहब भूपत सिंह भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक एक चीज को समझते हैं। देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें, अपना जो राजस्थान है, चलिए साहब अपना ये राजस्थान है। अपने राजस्थान में यहां पर पड़ता है गंगानगर और यहां पर पड़ता है हनुमानगढ़, और इसी को हनुमानगढ़ किला या भटनेर दुर्ग कहते हैं। ये रहा साहब। चलिए हम यहां पर आपको कर देते हैं कि ये हमारा जो दुर्ग है, यानी कि ये जो क्षेत्र है हमारा भटनेर दुर्ग का है। इधर अगर हम राजस्थान के बाद इधर जाते हैं तो इधर नालायक है, एक आपको पता ही होगा, बन गया है बाद में, हमारा ही है पाकिस्तान, ठीक है ना। इधर ऊपर जाते हैं जब गंगानगर से, यानी कि राजस्थान से ऊपर जाते हैं तो पंजाब है, पंजाब के बाद फिर जम्मू कश्मीर ऊपर पड़ता है, ठीक है ना साहब। जम्मू कश्मीर है उधर। यहां पर पड़ गया पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में, यानी कि भारत के अगर क्षेत्र की बात करें तो पूरा हिमालय पर्वतमाला पड़ जाती है इधर। अरब सागर की खाड़ी जो पड़ती है वो पड़ जाती है, कच्छ का रण पड़ जाता है, कच्छ की खाड़ी यानी पूरा अरब सागर यानी समुद्री क्षेत्र पड़ जाता है।
जब भी कोई आक्रांता प्रवेश करता था भारत में तो या तो पंजाब और कश्मीर से होकर के निकल के आता था या फिर सीधा पाकिस्तान, मुल्तान और ये जो कांधार है, अफगानिस्तान के ये जो एरिया है, पाकिस्तान के जो सिंध एरिया है, जो सप्त सिंधु प्रदेश रहा, सिंधु सभ्यता का अध्ययन हम अगली क्लासों में जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से सिंधु सभ्यता का अध्ययन कराऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा सप्त सिंधु प्रदेश था, तो इनको पार करके इधर होके आना पड़ता था। प्रॉब्लम ये थी कि जब सप्त सिंधु प्रदेश में यानी कि सातों की सातों जो नदियां हैं, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इनमें जब बाढ़ आती थी तो वो इनको क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो मूल जो स्थान था वो ये था भारत में प्रवेश करने का। जब भारत में प्रवेश करने का मूल स्थान है तो यहाँ पर सबसे पहला जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग पड़ रहा है साहब? भटनेर दुर्ग पड़ रहा है हमारे राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से बन जाता है कि सबसे अधिक या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसी दुर्ग ने सहे हैं तो वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग है। और ये उत्तरी सीमा में है जिसके कारण उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का जो प्रहरी कहा जाता है वो भटनेर दुर्ग को कहा जाता है, जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहे हैं। किसने सहे साहब? भटनेर दुर्ग ने सहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके, इसमें प्रमुख जो शासकों ने आक्रमण किया है वो कौन कौन से रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तैमूर आक्रमण की। मैं बात आपको बता देता हूं। तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। जब तैमूर ने 1398 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था तो ये वो बंदा है जिसके समय यहाँ का जो मतलब शासक था वो था दूलचंद भाटी। दूलचंद भाटी यहाँ के शासक थे। जब तैमूर ने 1398 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया तो ये बताया जाता है कि तैमूर का भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम ये रहा। और यह ऐसा स्थान था जहां पे हिंदू, भाटी राजपूत दूसरा वंश है, भाटी यादव वंश है, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। ऐसा स्थान, ऐसा दुर्ग जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। जोहर जानते ही हैं आप, ठीक है ना? आ गया जल में कूद करके महिलाएं अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, उसे वीर गति कह सकते हैं। जिसमें राजस्थान के बहुत बड़ा जो प्रमुख नाम रहा है वो पद्मिनी जी का रहा है, पद्मावत का रहा है, ठीक है ना, पद्मावती का। तो हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था जब तैमूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था 1398 में। और इस नालायक ने यह भी कहा था कि मैंने इतना मजबूत व सदृढ़ किला कहीं नहीं देखा। ये किसने कहा है? तैमूर ने। ये लाइन किस दुर्ग के बारे में कही गई है? भटनेर दुर्ग के बारे में। किसने कही है? तैमूर ने जब 1398 में यहाँ पर आक्रमण किया था तो दूलचंद भाटी के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया और इसने कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित मजबूत किला, सदृढ़ को सुरक्षित ही बोल सकते हैं, कि मैंने इतना मजबूत व सदृढ़ यानी सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। किसने कहा है? तैमूर ने कहा है। किसने कहा है साहब? तैमूर ने कहा है। एक लाइन और है, यहां पर बलवन ने आक्रमण किया। बलवन ने आक्रमण किया, यहां पर बलवन ने भी आक्रमण किया था, जिसके कारण यहां बलवन का एक भतीजा मर गया था जिसका नाम था शेख खां। तो शेख खां की कब्र है यहां पर। उस शेख खां की जो कब्र है वो कहां पर है? कहां पर है? भटनेर दुर्ग में है। जो किसका भतीजा था? बलवन ने जब आक्रमण किया तो यहाँ इसके भतीजे की मृत्यु हो गई, उसका नाम था शेख खां। तो शेख खां की जो कब्र है वो कौन से दुर्ग पर स्थित है? कौन से दुर्ग में है? तो भटनेर दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? भटनेर दुर्ग में है। सबसे पहले बात करते हैं किसने जीता इसको। देखो सबसे पहले 1527, अब राजस्थान के राजपूत शासकों के बारे में बात करेंगे। 1527 में जैत सिंह बीकानेर ने
इस दुर्ग को जीता, इस दुर्ग को जीता। तो सबसे पहले किसने जीता इसको? जैत सिंह बीकानेर ने 1527 ईस्वी में इसको जीता। और जैत सिंह कौन था? राठौड़। कौन था राठौड़? तो बोल सकते हैं कि राठौड़ वंश की स्थापना, राठौड़ वंश की स्थापना भटनेर दुर्ग पर हनुमानगढ़ में किसके द्वारा की गई थी? जैत सिंह के द्वारा। कब की गई थी? 1527 ईस्वी में की गई थी। और जैत सिंह कहां का शासक था? तो ये भाई साहब थे बीकानेर के। कहां के शासक थे इस भाई साहब? बीकानेर के थे। चलिए सब आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं यहां से, पूरा मिटा देता हूं। चलिए मैं इधर ही मिटाता हूं क्योंकि इसके साथ साथ कुछ जानकारी मुझे लिखनी है, आप इसका ध्यान रखना इधर से। ये भाई साहब इधर आ गए हम, ठीक है। तो 1527 के बाद की बात हम कर रहे हैं। अगर 1527 के बाद की हम बात करें तो आपको पता होगा सॉरी, अकबर का शासन रहा, अकबर का शासन रहा कहां? राजपूताना में, यानी कि राजपूतों पर। उसने राजपूतों से संधि की, सुलेकुल की नीति अपनाई, वो अकबर के काज में पढ़ेंगे। तो राजपूतों पर अकबर का शासन रहा। कब रहा? तो हमको ये पता है कि 1570 में उसने नागौर दरबार लगवाया था, उसके तहत। उससे पहले ही 1562 में उससे पहले ही मिल चुका था आमेर का भारमल, बिहारी मल जिसको कहते हैं, उसने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी थी। फिर उसके सहयोग से उसने नागौर दरबार 1570 में नवंबर में लगवाया था शुक्र तालाब पर, ठीक है ना। उसके बाद लगभग सभी राजपूत रियासतों ने उससे संधि कर ली। 2 रह गए थे। मेवाड़ का उदय सिंह थे, उस समय महाराणा प्रताप जी नहीं थे। महाराणा प्रताप 1572 के बाद शासक बने थे, लेकिन उस समय उदय सिंह थे 1570 में। और मारवाड़ के रामचंद्र सेन थे। तो वो हम राजस्थानी इतिहास में अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके हैं। तो राजपूतों पर शासन रहा उसका। तो अकबर ने, अब बात होती है कि जब अकबर ने यह दुर्ग किसको सौंपा था? तो सबसे पहले दुर्ग सौंपा गया था बागाजी को, ठीक है। बागाजी के बाद सौंपा गया था राय सिंह को, बीकानेर का राय सिंह, ठीक है। क्लियर समझ जाना। अकबर का शासन रहा राजपूतों पर, यानी कि पूरी राजस्थान रियासत पर। तो पहले बागाजी नाम के व्यक्ति को सौंपा गया। उसके बाद किसको सौंपा? अच्छा, बागाजी को 1570 में सौंपा गया था, ठीक है ना। उसके बाद किसको सौंपा गया था? राय सिंह को सौंपा गया था। और इसके बाद दलपत सिंह को सौंपा गया था, दलपत सिंह को सौंपा। कौन से दुर्ग को? भटनेर दुर्ग। यानी अकबर का जब शासन रहा तो यहां पर बागाजी, राय सिंह और दलपत सिंह ने भाटी वंश का जो दुर्ग था भटनेर दुर्ग, उस पर अपना अधिकार रखा था, अपना अधिकार रखा था, ठीक है ना। और एक बात और है जो मैं आपको इससे पहले की बताना चाहता हूं, 1527 के बाद, यानी 1570 की बात है। एक बात और है 1534 में, आपको याद होगा जब हम मुगल रियासत पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, इसका नाम था हुमायूं। क्या नाम पढ़ते हैं? हुमायूं। और हुमायूं का भाई था कामरान। क्या नाम था? कामरान। तो 1534 में कामरान ने यहां आक्रमण किया, यहां आक्रमण किया था कामरान ने। और उससे विपक्ष में कौन लड़ा था? तो खेतसी किला अध्यक्ष। आप इतना लिख सकते हैं कि यहां पर उस समय जो किला अध्यक्ष था वो कौन था? खेतसी था। कौन था साहब? खेतसी था। तो ये जानकारी हमने सीखी। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहां पर हुए हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। तैमूर ने जब आक्रमण किया दूलचंद वाटी पर, तो हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया। इसने ये भी कहा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला, यानी सदृढ़ किला आज तक कहीं नहीं देखा। बलबन ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था। इसका मतलब बलबन के भतीजे शेर खां की कब्र यहाँ पर बनी हुई है। 1527 में पहली बार राठौड़ वंश का स्थापना करने वाला जय सिंह था। बीकानेर, हमको इसको बीकानेर रियासत में भी पढ़ चुके हैं। फिर 1534 में कामरान ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का जो किला अध्यक्ष था उसका नाम खेतसी था। फिर जब 1570 में अकबर था, जो हुमायूं का बेटा रहा, यानी कि कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था। हुमायूं का बेटा अकबर का जब शासन रहा भारत पर, तो यहाँ पर बागाजी, राय सिंह और दलपत सिंह ने यहाँ पर शासन किया था। चलिए साहब अभी आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है इस दुर्ग के बारे में। अभी हमारे पास 1-2 बातें और हैं। एक एक चीज को लिखते चलिए सर, नोट्स बनाते चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी क्लासेस पूरी कंप्लीट रहेंगी। आगे बात करते हैं इनके बारे में। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख बात है जो मैं आगे बताना चाह रहा हूं वो है 1608 ईस्वी की। क्या है? 1608 ईस्वी की।
1608 ईस्वी की बात क्या है कि यहाँ पर एक मनोहर दरवाजा है, यानी कि मनोहर पोल कहते हैं उसे। भटनेर दुर्ग में एक मनोहर पोल है जो मुख्य दरवाजा कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ राम मनोहर कछवा ने, मनोहर पोल जहां पर राम मनोहर कछवा ने, मैं आपको कुछ डेटों के हिसाब से कंप्लीट करा रहा था, इसीलिए इनको एक एक करके लिख रहा हूं मैं। कछवा ने 1608 में ने फारसी लिपि का लेख अंकित करवाया। फारसी लिपि का लेख अंकित करवाने वाला जो व्यक्ति है वो राम मनोहर कछवा है। कब करवाया था? 1608 में। अब हम एक महत्वपूर्ण बात पढ़ लेते हैं कि भटनेर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ कब रखा गया। बीकानेर का एक शासक था, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने, क्या नाम है भैया इनका? सूरत सिंह ने, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने जावता खां से इस दुर्ग को छीनकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने जावता खां से इस दुर्ग को छीना, ठीक है ना भाई, और इस दुर्ग को छीन करके इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया, क्योंकि इस दुर्ग को मंगलवार को छीना गया था। और कब छीना गया था? तो 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा जावता खां से छीन करके मंगलवार को छीना, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया? बजरंगबली के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया। तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ कब बना? 1805 ईस्वी में यह दुर्ग वो हनुमानगढ़ बना। अब तो ये तो हो गई कुछ आक्रमण वगैरह या इनकी जो चर्चाएं हैं। अब बात कर लेते हैं इस दुर्ग में क्या क्या है। तो दरवाजे पर जो मुख्य दरवाजा है, कौन सा? मनोहर पोल। दरवाजे पर 6 स्त्रियों की आकृतियां हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, बना हुआ है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसके दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे मनोहर पोल पर 6 स्त्रियों की आकृति है? तो वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साहब? भटनेर दुर्ग है। क्लियर? तो ये हमारा दुर्ग रहा प्रमुख, भटनेर दुर्ग। ठीक है। यहाँ पे एक और मैं एक चीज और लिखा सकता हूं आपको, मैंने आपको गोरखनाथ जी के बारे में नहीं लिखाया है। गोरखनाथ मंदिर यहाँ पर पाया जाता है, गोरखनाथ मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो कौन सा दुर्ग रहा हमारा? भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहाँ? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ नाम भटनेर दुर्ग का रखा गया था, तब फिर इस पूरे क्षेत्र का आज हम हनुमानगढ़ के नाम से, इसी दुर्ग के नाम से जानते हैं। निर्माण भूपत सिंह भाटी ने पहले करवाया था, फिर उसके बाद शालीवान का वंशज अवैराज भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। पहले इसका शिल्पी केकैया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्गों में इसकी संज्ञा आती है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसने सहे हैं। तैमूर का सहा, तैमूर के बाद बलबन के बारे में, सॉरी तैमूर से पहले था बलबन, तो बलबन था, तैमूर था, इनका आक्रमण इसने सहा। हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण इसने सहा। खुद राजपूतों का आक्रमण इसने सहा। बीकानेर के जय सिंह ने पहले इसको जीता, फिर अकबर ने इसको दिया, पहले बागा को दिया, जो ठाकुर जी राठौड़ के पुत्र थे। ठाकुर जी राठौड़ के पुत्र थे बागा, याद रखना, अकबर के समय उनको दिया। फिर उसके बाद राय सिंह जी को दिया, फिर उसके बाद दलपत सिंह जी को दिया। ये बीकानेर के रहे, फिर बाद में भी फिर बीकानेर के नहीं छीना और इसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। क्लियर साहब? कौन सा दुर्ग रहा? हनुमानगढ़ दुर्ग भटनेर। चलिए अगले दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लास को लेते रहिए, नोट्स बनाते चलिए अपने साथ साथ। अपनी क्लास को बिल्कुल अच्छे ढंग से लीजिए, जिससे आपको तैयारी करने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। मैं अच्छे ढंग से जानकारी आपको दे रहा हूँ। प्रमुख प्रमुख पॉइंट जो बनते हैं किसी भी दुर्ग में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक एक छोटा छोटा दुर्ग करा हुआ, इसीलिए क्लासों को अच्छे ढंग से करा रहा हूँ। किसी क्लास में 2 ही दुर्ग कराए, किसी में 4 ही कराए, किसी में 5 कराए, किसी में 3 कराए हैं। अगर मैं एक एक दुर्ग पर एक एक क्लास बनाऊं तो करीब नहीं तो 40-45 दुर्ग प्रमुख हैं। 40-45 दुर्ग प्रमुख हैं। अगर छोटी छोटी क्लासों के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमारी क्लास ही कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैं 2-2, 3-3 दुर्गों के हिसाब से क्लास ले रहा हूँ। 40-45 मिनट 1 घंटे की क्लास रही है, उसे बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन करने के साथ साथ आप पढ़ें
और उसको लिखें, नोट्स करें, अपने नोट्स बनाएं, साथ साथ तैयारी करते रहें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलिए अगला दुर्ग पढ़ते हैं। बटलेर दुर्ग के बाद जो प्रमुख दुर्ग है उसका नाम है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला, और ये तारागढ़ किला है साहब बूंदी वाला। ये जो तारागढ़ किला है वो कौन सा किला है? बूंदी वाला है, यानी कि बूंदी में जो स्थित किला है वो है तारागढ़ किला। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? इसका निर्माण बरसिंघाड़ा के द्वारा करवाया गया है। बरसिंघाड़ा ने निर्माण करवाया। कब करवाया? तो 1354 ईस्वी में। कब करवाया? 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, जबकि एनसीईआरटी में कहीं कहीं 1352 भी दे रखा है। ठीक है ना, 1354 भी दे रखा है, 1352 भी दे रखा है और 14वीं शताब्दी भी दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे ना तो पजल लिया करो ना समझा करो, जो प्रमाणिक नहीं है उनके आंसर्स बहुत कम बनते हैं, और बनते भी है तो डिलीट हो जाते हैं। तो बरसिंघाड़ा जी ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है किसने करवाया था? बरसिंघाड़ा ने। क्या क्या कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में, क्या क्या स्थित है, एक एक की चर्चा हम अच्छे ढंग से कर लेते हैं। सबसे पहले याद करते हैं इसको कहा क्या क्या जाता है और किसने कहा है। सबसे पहले बात तिलस्मी किला इसे कहते हैं। ये जो दुर्ग है अपना तारागढ़ जो दुर्ग है बूंदी में, इसको किस नाम से जाना जाता है? तिलस्मी किले के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तिलस्मी किले के नाम से जाना जाता है। इसे तारागढ़ भी कहते हैं, ये हमने लिख ही लिया है। इसे बूंदी किला भी कहते हैं। बूंदी किला भी कहते हैं। तो किसके नाम पे कहते हैं? बुंदा सरदार था जो एक मीणा था, उसके नाम पर इसे क्या कहा जाता है? बूंदी किला भी कहा जाता है। अब इसके बारे में किस किसने क्या कहा है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक व्यक्ति है। रुड है ये, रुडयार्ड किपलिंग। इन भाई साहब ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ऐसा लगता है कि ये जो दुर्ग है वो भूत प्रेतों के द्वारा बनवाया गया है। भूत प्रेतों के द्वारा बनवाया गया दुर्ग। किसने कहा है साहब? बनवाया गया दुर्ग किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि ये ऐसा दुर्ग है, ऐसा लगता है कि ये भूत प्रेतों के द्वारा बनवाया गया दुर्ग है। किसने कहा? रुडयार्ड किपलिंग ने। देखिए यहां जेम्स टॉड ने भी अपनी बात रखी है। जेम्स टॉड जिनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं, ठीक है ना, जेम्स टॉड जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया। राजस्थान के इतिहास का जनक इनको कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख योगदान इस व्यक्ति का है, कर्नल जेम्स टॉड। कौन है भाई साहब? कर्नल जेम्स टॉड। इनकी पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन है? जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने यहाँ के जो महल हैं, जेम्स टॉड ने यहाँ के जो महल हैं उनको सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया है। किसको? यहाँ के महलों को। यहाँ के महलों को, यहाँ के महलों को चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना या उदाहरण बताया है। अगर पूछा जाए कि कहां के महलों को कर्नल जेम्स टॉड ने चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना बताया है, तो वो कहां के महल हैं? तारागढ़ के महल हैं। कहां के महल हैं? तारागढ़ के। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि यहाँ के महलों को चित्रकला सौंदर्य का, ये यहाँ पे जोड़ लेना हल्का सा, चित्रकला सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना या उदाहरण बताया गया है कर्नल जेम्स के द्वारा। किसको बताया गया है? तो तारागढ़ किला बूंदी के महलों को बताया गया है। चलिए बात करते हैं और इसके बारे में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। वीर विनोद के अनुसार एक प्रमुख बात वीर विनोद किसने लिखी है? बताइए आप। कवि श्यामल दास जी ने लिखी है। वीर विनोद के अनुसार तारागढ़ किले के बारे में कहा गया है कि राणा लाखा का नाम आपने सुना होगा।
किसका नाम सुना होगा? राणा लाखा का नाम आपने सुना होगा कि राणा लाखा जब इस बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाया था तो उसने कहा था कि जब तक मैं इसको तोड़ नहीं दूंगा, जब तक खाना नहीं खाऊंगा, मतलब ऐसी कुछ प्रतिज्ञा उसने की। लेकिन वो इसे तोड़ ही नहीं पाया, इसे जीत ही नहीं पाया इस दुर्ग को। जब वह इस दुर्ग को जीत नहीं पाया तो उसके सेनापतियों ने, उसके किसी सेनापति ने बूंदी किले जैसा एक दूसरा किला कहीं बनाया और उस किले को तोड़ने के लिए उसको बुलाया। किसको? राणा लाखा को। उस किले को तोड़ा गया, लेकिन उस किले को तोड़ने से पहले भी बूंदी का एक सरदार जिसका नाम था कुंभा, याद रखना, बूंदी का सरदार था जिसका नाम था कुंभाहाड़ा, उस जो बूंदी की कृति थी उस किले की, बूंदी के किले की, उसको तोड़ने से बचाने के लिए भी वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो हम लिख सकते हैं कि राणा लाखा, वीर विनोद के अनुसार राणा लाखा जब इस दुर्ग को नहीं जीत पाए तो उन्होंने इसकी प्रतिकृति को तोड़कर अपना संकल्प पूरा किया। देखिए, वीर विनोद के अनुसार राणा लाखा जब इस दुर्ग को नहीं जीत पाए तो उसने, किसने? राणा लाखा ने, उसने इस दुर्ग की प्रतिकृति, कॉपी, जेरोक्स, प्रतिकृति को तोड़कर संकल्प पूरा किया। और फिर भी एक लाइन आप कोष्टक में लिख दीजिए, कुंभाहाड़ा वीर गति। समझ जाना इससे, कुंभाहाड़ा वीर गति, यानी कि उसके चक्कर में भी, उस दुर्ग के चक्कर में भी बूंदी का एक सरदार कुंभाहाड़ा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया था राणा लाखा से। ठीक है ना साहब? तो ये वीर विनोद के अनुसार इस दुर्ग के बारे में एक और जो कहानी मिलती है वो मैंने आपको बताई। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या स्थित है। यहाँ पर एक बुर्ज है, भीम बुर्ज। यहाँ पर एक भीम बुर्ज है जिसे चौबुर्ज भी कहते हैं। यहाँ पर एक बुर्ज है जिसे भीम बुर्ज या चौबुर्ज कहते हैं, जिस पर भीम बुर्ज या चौबुर्ज पर गर्भ गुंजन तोप रखी है। क्वेश्चन आया हुआ है साहब, ये छोटे मोटे क्वेश्चन ही आते हैं। गर्भ गुंजन तोप रखी, और ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी नहीं है, छोटी मोटी लाइनें हैं, इनका ही क्वेश्चन पुटअप होकर के आता है। तो भीम बुर्ज या चौबुर्ज पर गर्भ गुंजन तोप रखी है, वो कौन सा दुर्ग है? तो वो तारागढ़ दुर्ग है, बूंदी में। ठीक है ना साहब? आगे चलते हैं। यहाँ पर रंगशाला व चित्रशाला का जो निर्माण करवाया गया है, रंगशाला व चित्रशाला का जो निर्माण करवाया गया है वो उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया है। और इन्हीं को देख करके ये भाई साहब खुश हुए थे। कर्नल जेम्स टॉड यहाँ की रंगशाला और चित्रशाला को देख करके खुशी हुए थे और कहा था कि यहाँ के महलों को चित्रकला सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदाहरण कहा है इसने। तो वो रंगशाला और यहाँ की जो चित्रशाला है उसको इसने देखा था। और बुर्ज में यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पर शिकार बुर्ज है, यहाँ पर शिकार बुर्ज है, क्लियर है। 84 खम्भों की छतरी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दावाई की याद में ये छतरी बनी थी, ठीक है ना। शत्रुसाल का स्मारक भी इसको कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? छतरी पढ़ेंगे सबसे पहले, जब यही पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भी इस पर, वहां हम पढ़ेंगे इसको। लेकिन इतना समझ लो कि 84 खम्भों की छतरी है। कहां पर स्थित है साहब? तारागढ़ के किले में। शिकार बुर्ज कहां पर स्थित है साहब? तारागढ़ किले में। रंगशाला चित्रशाला उम्मेद सिंह के द्वारा बनवाई गई, कहां पर स्थित है साहब? तारागढ़ किले में। भीम बुर्ज चौबुर्ज कहां स्थित है साहब? तारागढ़ में। कौन सी तोप रखी है साहब? गर्भ गुंजन तोप रखी है। कौन सी तोप रखी है? गर्भ गुंजन तोप रखी है। यहाँ पे दूध महल है, यहाँ पर दूध महल है। यहाँ पर रानी जी की बावड़ी भी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नाथावत जी की जो बावड़ी है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। रानी जी की बावड़ी है, कहां पर स्थित है? तारागढ़ किले में स्थित है। कहां पर स्थित है? तारागढ़ किले में। इसको मिटा देता हूँ, कुछ और जानकारी है इसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए कुछ ही मिटा देता हूँ, जिससे पहले इसकी जानकारी हम पूरा कर लें, फिर हम दूसरा जो दुर्ग है हमारा
उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सॉरी, तो चलिए कौन कौन से महल या कौन कौन सी प्रमुख चीजें यहाँ पर पाई जाती है देखने के लिए। तो यहाँ पे फूल सागर है, यहाँ पर फूल सागर है, यहाँ पर जीव रखा महल भी है, जीव रखा महल, जीव रखा महल, जीव रखा जो महल है वो कहां पर स्थित है, तारागढ़ किले में। फूल सागर कहां पर स्थित है, तारागढ़ किले में। यहाँ पर रतन खाना है, जिसको रतन महल या रतन खाना कहते हैं, रतन महल या रतन खाना, रतन महल या रतन खाना तारागढ़ किले में स्थित है। कहां पर स्थित है, तारागढ़ किले में स्थित। यहाँ पर एक बादल महल नाम से भी है, बादल महल नाम से भी है। यहाँ पर नौबत खाना भी है, नौबत खाना महल भी है। तो नौबत खाना महल है, बादल महल है, रतन महल खाना महल है या रतन खाना है या रतन महल है, जीव रखा महल है, फूल सागर है, सब कहां पर पाए जाते हैं, तारागढ़ में। यहाँ पर अनिरुद्ध महल है, अनिरुद्ध महल है। यहाँ पर छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, छत्र महल है, सब कहां पर स्थित हैं, ये सब सारे के सारे तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है। कहां स्थित है, तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है। चलिए अगले दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लास लेते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप मुझे भेजिए। चलिए अगले दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला जो दुर्ग है वो है भरतपुर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, भरतपुर का दुर्ग। चलिए भरतपुर दुर्ग को हम अगली क्लास की शुरुआत में पढ़ेंगे। अभी जो दुर्ग पढ़ लेते हैं मांडलगढ़ दुर्ग। भरतपुर का जो दुर्ग रहेगा वो थोड़ा अधिक जानकारी का दुर्ग है, तो उससे मैं अलग से फर्स्ट क्लास में जैसे ही शुरू करूंगा तब उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो मांडलगढ़ दुर्ग है साहब भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है साहब, भीलवाड़ा में है। हमने नदियां पढ़ी राजस्थान जीके की ज्योग्राफी में। बनास का नाम हमने सुना, बेड़च का नाम हमने सुना, मेनाल का नाम हमने सुना। तो बनास, बेड़च और मेनाल का जो संगम है बिंगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मेनाल का जो संगम है बिंगोद गांव भीलवाड़ा में, वो बिंगोद मांडलगढ़ में पड़ता है, यानी मांडलगढ़ के क्षेत्र में आता है। तो मांडलगढ़ किला कहां है, बनास, बेड़च व मेलाल के संगम पर। ठीक है ना सर, क्या कहते हैं इसको, मेवाड़ का प्रवेश द्वार। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मांडलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और कहां पर है, भीलवाड़ा में है। बात करते हैं किसने बनवाया है, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो मांडिया भील के द्वारा इसका जो निर्माण करवाया गया है वो मांडिया भील के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है, मांडिया भील। कुछ इतिहासकारों का मत ये भी है, कुछ इतिहासकारों का मत ये भी है कि मांडिया भील के नाम पर, देखो पहले तो मांडिया भील, फिर जोड़ देना के नाम पर चांदना गुजर ने करवाया है। दो मत हो गए, मांडिया भील का नाम भी मिलता है और इसी के नाम पर निर्माण करने वाला चांदना गुजर भी है, इसने भी इस दुर्ग का निर्माण करवाया, मांडलगढ़ दुर्ग का। और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि शाकंभरी के चौहानों ने, शाकंभरी के चौहानों ने 12वीं सदी में पुनर्निर्माण करवाया। चौहान, शाकंभरी के चौहानों ने 12वीं सदी में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। इसका भी कई इतिहासकारों ने चर्चा की है मांडलगढ़ दुर्ग को लेकर के। यह भी कहा गया है कि इस दुर्ग का पूरा जो निर्माण है, पुनर्निर्माण यानी कि पूर्ण निर्माण, वो जो करवाया गया है वो कुंभा के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा। तो व्यक्तिगत नाम कुंभा, वंश तो शाकंभरी के चौहानों ने भी इसका निर्माण करवाया था। और अगर ये भी क्वेश्चन बन जाता है तो अब ये मत कहना साहब तीनों आगे, तो नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में नहीं आते हैं।
अगर प्रमाणिक मत नहीं है तो नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो एक आता है, और ऑप्शन में तीनों आ गए तो क्वेश्चन डिलीट, क्योंकि तीनों के साथ अलग अलग लिखा हुआ है। तो पूर्ण निर्माण कुंभा के द्वारा भी इसका करवाया गया। कहां है? बीजासन पहाड़ी पर। कहां है साहब? बीजासन पहाड़ी पर है। कैसा आकार है? कटोरे जैसा आकार, कटोरे जैसा आकार है। कौन सा दुर्ग है? मांडलगढ़ दुर्ग है। कहां है? भीलवाड़ा में है। क्या बात करते हैं? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने यहीं से अभियान शुरू किया। अभियान शुरू किया, मैं बात नहीं कर रहा योजना वाली। योजना की तो हमको पता है, हमने एक दुर्ग पढ़ा था अजमेर में, मैगनीज दुर्ग, अकबर का किला, मुगल शस्त्रागार, है ना। तो वो जो है वहां उसने योजना बनाई। लेकिन अगर कहें कि पहली बार उसने कहां से युद्ध शुरू किया, अभियान शुरू किया था अकबर ने, तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध इसी ने मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा से इसने यहाँ पर अभियान शुरू किया था। यहाँ पर दो मंदिर हैं, उंडेश्वर व जलेश्वर। उंडेश्वर व जलेश्वर नामक दो शिव भगवान के मंदिर हैं। दो शिव मंदिर हैं। कहां पर स्थित हैं? मांडलगढ़ दुर्ग में। कहां पर स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग में स्थित। यहाँ पर दो तालाब हैं। तालाब, 4 तालाब प्रमुख है, लेकिन दो का नाम अब तक क्वेश्चनों में आया, वो है सागर सागरी। सागर व सागरी तालाब। सागर व सागरी तालाब कहां पर स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग में। दो तालाब और हैं, कौन कौन से हैं? जालेसर और देवसागर। जालेसर व देवसागर तालाब। जालेश्वर या देवसागर तालाब हुआ, यानी देवसागर तालाब भी कहां पर स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है? मांडलगढ़। देखिए यहाँ पे रूप सिंह महल है। रूप सिंह महल, इस नाम से एक ही महल है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से याद रखना। रूप सिंह महल कहां है? मांडलगढ़ दुर्ग में है। यहां पर ऋषभदेव जैन मंदिर है। यहां पर ऋषभदेव जैन मंदिर है। कहां है? मांडलगढ़ में है। कहां है? मांडलगढ़ में है। और एक बात याद रखना कि वर्तमान में एक परिवार यहां रहता है, एक परिवार रहता है इस दुर्ग में, और ये जो है उनका नाम है लखपत सिंह मेहता। अगर ये पूछा जाए कि इस दुर्ग में वर्तमान में किसकी फैमिली रहती है, एक परिवार इस दुर्ग में निवास करता है, वो कौन है? लखपत सिंह जी मेहता है। कौन है साहब? लखपत सिंह जी मेहता है। जहां वर्तमान में इनका क्या बना हुआ है यहाँ पर, मतलब इनका परिवार फैमिली है जो निवास करता है। तो कौन सा दुर्ग रहा? मांडलगढ़ दुर्ग रहा। कौन सा दुर्ग रहा? मांडलगढ़ दुर्ग रहा। चलिए एक और दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं, अहि छत्रपुर दुर्ग, नागौर। लिखते चलिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। एक आध दुर्ग का अध्ययन और करेंगे हम आज की क्लास में, फिर जो बचे कुछ दुर्ग हैं अन्य आगे की क्लास में उनका अध्ययन करते रहेंगे। चलिए साहब बात करते हैं अहि छत्रपुर दुर्ग। अहि छत्रपुर दुर्ग कहां है साहब? नागौर में। इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, क्या क्या दिया गया है? चलिए, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो सबसे पहले इसका जो निर्माण करवाया गया इस स्थान पर, वो था नाग राजाओं के द्वारा। नागवंशी राजाओं ने निर्माण कब करवाया? 5वीं सदी। 5वीं सदी में नागवंशी राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? नागदुर्ग या नगाड़ा दुर्ग। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। नागदुर्ग या नगाड़ा दुर्ग किसको कहा जाता है? अहि छत्रपुर दुर्ग नागौर को कहा जाता है। नागवंशी राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 5वीं सदी में, इसी कारण इसको नागदुर्ग या नगाड़ा दुर्ग कहते हैं। लेकिन बाद में इसका पूर्ण निर्माण
बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भेड़ वेड़ आपस में लड़ रही थी, उसको देख लिया था किसी ने। क्या नाम था उसका? मंत्री था कैमवास। किसका था? सोमेश्वर का। मंत्री था पृथ्वीराज चौहान का, संरक्षक रहा था कुछ समय, मंत्री कैमवास। ठीक है ना। तो सोमेश्वर के मंत्री कैमवास में, सोमेश्वर के मंत्री कैमवास में। अब ये तो क्वेश्चन आने से रहा था, क्या लड़ रहा था क्या नहीं लड़ रहा था, किस प्रकार से दुर्ग बना। बस ये है कि सोमेश्वर के मंत्री कैमवास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रमुख मंत्री रहा। जब सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई तो कुछ समय जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके संरक्षक के रूप में इन्होंने काम भी किया था, प्रमुख मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। सोमेश्वर के मंत्री थे, क्या नाम था उनका? कैमवास। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कब? तो इसका बाकायदा पता मिलता है 1154 ईस्वी। ठीक है, 1154 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था छत्रपुर। अब क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर, क्या क्या है? सबसे पहले अमर सिंह राठौड़ की छतरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, याद रखना। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां है? अही छत्रपुर दुर्ग नागौर में है। कहां है? अही छत्रपुर दुर्ग नागौर में है। बताया जाता है कि यहाँ पर 28 विशाल बुर्ज हैं। खांसी कोरोना हो गया क्या? 28 विशाल बुर्ज हैं। क्या है? 28 विशाल बुर्ज हैं। कहां पर स्थित हैं? अही छत्रपुर नागौर में है। कुल कितने दरवाजे हैं? तो 6 दरवाजे हैं। कुल कितने दरवाजे? यहाँ पर 6 दरवाजे हैं। कौन से दुर्ग में? अही छत्रपुर दुर्ग नागौर में। कुल कितने दरवाजे हैं? तो यहाँ पर दरवाजों की जो संख्या है वो 6 है। कितनी है वो संख्या? 6 है। देखिए यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि गजनवी का पोता था बहराम शाह। गजनवी के पोते बहराम शाह ने, गजनवी के पोते बहराम शाह ने भी इस दुर्ग में कुछ निर्माण करवाया था। गजनवी के पोते बहराम शाह ने भी यहां निर्माण करवाया। अब ऐसे क्वेश्चन इसीलिए नहीं आते क्योंकि इतिहासकारों ने प्रमाणित तथ्य नहीं दिए इन चीजों के बारे में। अब 3 लोग हो गए, नागवंशी भी हो गया, सोमेश्वर का मंत्री कैमवास भी हो गया। इसका तो बाकायदा उल्लेख मिलता है, विक्रम संमति मिलती है, ईस्वी मिलती है। 1211 हो जाएगा विक्रम संमत। कितना हो जाएगा? 1211 ईस्वी, सॉरी विक्रम संमत में इसका निर्माण करवाया गया था। 1211 ही हो जाएगा, 1154 प्लस, हाँ 1211 विक्रम संमत में इसका निर्माण करवाया गया। अमर सिंह राठौड़ की छतरी यहाँ पर है। 28 विशाल बुर्ज यहाँ पर है। 6 दरवाजे यहाँ पर है। गजनवी के पोते बहराम साहब ने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बनवाया था, कि कुछ ना कुछ निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि बख्त सिंह ने यहाँ पर शरण ली थी। बख्त सिंह ने यही शरण ली थी। बख्त सिंह ने यहीं पर शरण ली। जो बीकानेर शासक था बख्त सिंह, जब उसने अपने पिताजी की मृत्यु कर दी, मतलब उनको मार दिया था, तो बख्त सिंह ने यहीं आकर के शरण ली थी। कौन सा दुर्ग था? अही छत्रपुर दुर्ग नागौर वाला। कौन सा दुर्ग था? अही छत्रपुर दुर्ग नागौर वाला। चलिए एक छोटा सा दुर्ग और है, छोटी सी जानकारी उसके बारे में लेंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे। वो दुर्ग है सोजत दुर्ग। और सोजत दुर्ग कहां पड़ता है? पाली में। सोजत दुर्ग कहां पड़ता है? पाली में। कौन सी पहाड़ी पर है? तो नानी सीरडी पहाड़ी पर। नानी सीरडी पहाड़ी पर, नानी सीरडी पहाड़ी पर है। कौन सा दुर्ग है? सोजत दुर्ग है। क्या कहां है? पाली में है। इसका कुछ नाम भी है, इसको देखो, त्रंबावती भी कहते हैं। त्रंबावती भी कहते हैं और इसको सुददंती भी कहते हैं। तो ये नाम कौन से दुर्ग के हैं? सुददंती व त्रंबावती। तो सोजत दुर्ग के हैं। और सोजत दुर्ग कहां है? पाली में है। देखिए बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। निर्माण वाली बात भी हम कर लेते हैं। इसका जो निर्माण है वो निम्बा ने करवाया है। कौन था? जोधा का भाई, ठीक है ना भाई, सॉरी ज्येष्ठ पुत्र था। जोधा का ज्येष्ठ पुत्र भाई था। जोधा का ज्येष्ठ भाई निम्बा ने इसका निर्माण करवाया था 1460 ईस्वी में। कब करवाया था? 1460 ईस्वी में इसका निर्माण जोधा का ज्येष्ठ जो भाई था उसके द्वारा। 1460 में। जोधा का भाई नहीं हो सकता, ये पुत्री है भाई, सॉरी माफी चाहता हूं, पुत्र लिखिए इसे, पक्का 100% पुत्र था। 1460 में निर्माण
जोधा का ज्येष्ठ पुत्र जो था निम्बा, उसने 1460 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था नानी सीधी पहाड़ी पर, जिसको सोजत किला कहा जाता है, सोजत दुर्ग कहा जाता है, पाली में है, जिसको त्रंबावती व शुद्धदंती भी कहा जाता है। ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे है, तो सुगड़ी। क्वेश्चन यही आया है पेपर में अब तक इसमें से 2 क्वेश्चन है जो पेपरों में मिले हैं, मैं बता देता हूं आपको। कौन सी नदी के किनारे है और कौन सी पहाड़ी पर है। ये 2 क्वेश्चन इस दुर्ग के बारे में अब तक आए हैं, जिसे त्रंबावती शुद्धदंती भी कहा जाता है, सोजत दुर्ग पाली में है, नानी सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है, सुगड़ी नदी के किनारे है। जोधा का ज्येष्ठ पुत्र था निम्बा, 1460 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि साहब इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, कि इसको पूरा किसने करवाया था, ये भी, या पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वो था राव मालदेव। वो कौन था, राव मालदेव। इस दुर्ग के बारे में हमको इतनी ही जानकारी मिलती है। ये रहा हमारा सोजत दुर्ग। आज हमने जिन दुर्गों को पढ़ा है, अगले क्लास में हम अन्य दुर्गों के बारे में, जिसमें भरतपुर के जितने भी दुर्ग हैं, करौली के दुर्ग हैं, धौलपुर के कुछ दुर्ग हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास पर पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।